Yes. A person can row 4 kilometer upstream and 16 kilometer downstream in 1 hour 50 minutes. He can row 20 kilometer downstream and 20 kilometer upstream in 4 hour 10 minutes. Find the speed of the person in still water and speed of the current. Always let speed of the current, speed of person is, is equal to x kilometer per hour. Let speed of current y किलोमीटर पर आवर. अब देखिए बेटा, देयरफॉर अपस्ट्रीम स्पीड, देखिए बेटा जब भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात की जाएगी तो आपको निकालना होगा पहले ही अपस्ट्रीम स्पीड. अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी बेटा, x माइनस वाई या y बस बेटा, दैट इज x माइनस किलोमीटर पर आवर. डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड दैट इज शाबाश बेटा किलोमीटर पर आवर. अब देखिए बेटा, टाइम की बात की गई है. इसने कहा कि 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम टाइम मीन्स अपस्ट्रीम डिस्टेंस लिख दीजिए. ज्यादा लिखना है तो बेटा अपस्ट्रीम डिस्टेंस, नहीं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम इक्वल टू, टाइम क्या है बेटा, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम में टाइम कितना है आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4/x-y प्लस 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड 16/x+y बेटा. कितना समय लिया, 1 आवर 50 मिनट. बेटा देखिए उसने क्या कहा है एक्चुअली में, उन्होंने कहा है देखिए सपोज आप यहां से पानीपत और पानीपत से वापस पटियाला गए. आप पटियाला से पानीपत, पानीपत से वापस पटियाला गए, टोटल टाइम बता दिया भाई वहां से पानीपत और पानीपत से पटियाला आपको आने जाने में इतना समय लगा. उन्होंने ये नहीं बताया कि आप पटियाला से पानीपत इतनी देर में पहुंचे और पटियाला से पानीपत से पटियाला इतनी देर में, ऐसा नहीं बताया उन्होंने. उन्होंने बताया है आप पटियाला से चले, पानीपत आए और पानीपत से वापस पटियाला पहुंचे, वो टाइम बताया गया आपको. ये नहीं कि भाई एक साइड या फिर, ठीक है समझ में आया. ही इज सेइंग अ पर्सन कैन रो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. 4 किलोमीटर इस साइड गया और 16 किलोमीटर इस साइड गया. 4 किलोमीटर इस साइड गया और 16 किलोमीटर इस साइड गया, तो टोटल टाइम जो लिया उन्होंने वो लिया 1 आवर 50 मिनट का बेटा, वो टोटल टाइम. बिल्कुल बेटा. तो हमने दोनों टाइम्स को ऐड किया, 4/x-y प्लस 16/x+y, 1 आवर 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट मीन्स 1:50/60 या 1+50/60, क्योंकि मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया बेटा. ठीक है, तो आपको बताइए क्या हो जाएगा, 6×6=5=11 ठीक है. अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन कंडीशन बेटा, टाइम क्या है, ही कैन रो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 20/x+y एंड 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम 20/x-y. टाइम कितना लिया बेटा, 4 आवर 10 मिनट, यानी 4:10/60, 4 + 10/60 दैट इज 25/6. अब हो जाएगा बेटा, अब हो जाएगा. लेट 1/x+y इज इक्वल टू p या a एंड 1/x-y इज इक्वल टू q. 2 बार सोल्व होगा, यू नो वेरी वेल. ठीक है बेटा, और बताइए बेटा, और क्वेश्चन, और क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन आई थिंक, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ सिक्स सेवंथ, फिफ्थ और सेवंथ. ओके, अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है, सोल्व ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई
इज इक्वल टू गिवन है हमें बेटा ए माइनस बी, ए माइनस बी। और सेकंड इक्वेशन है बेटा बी एक्स प्लस ए वाई, सॉरी ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू गिवन है बेटा ए प्लस बी। ही इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बेटा सोल्व का मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमारे एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, ए एंड बी आर कांस्टेंट बेटा। तो आपको पता है या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए या एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। जनरली हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के लिए आपको पता है बेटा ये क्या किया जाएगा। देखिए ये माइनस का साइन है तो बेटर है मैं इसके कोफिशिएंट को सेम बनाएं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा ए से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए बी से। ओके ठीक है। अब देखिए ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वेयर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस ए बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी। और ये बन जाएगा बेटा बी स्क्वेयर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है बेटा। अब आपको पता है ये दोनों सेम है तो ये क्रॉस, ये बन जाएगा x कॉमन दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, x कॉमन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इनको ऐड किया जाएगा बेटा, कैसे होता है? ए स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर एक्स एज इट इज लिखा जाएगा। x कॉमन लिया बेटा तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है। माइनस से प्लस ए बी कैंसल आउट, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब आपको पता है ये यहाँ पे जाके डिवाइड में चला जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये क्रॉस आउट वन। एक्स की वैल्यू आएगी बेटा वन, एक्स की वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर पुटअप किया तो बेटा एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ए प्लस बी वाई, एक्स की जगह बेटा वन पुटअप किया हमने, तो x की जगह वन पुट करेंगे तो ये a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि a माइनस ए बन जाएगा बेटा, a माइनस ए कैंसल आउट, और y इज इक्वल टू माइनस बी बाय बी, y इज इक्वल टू माइनस वन। सर सेवंथ क्वेश्चन सेम मैनर बेटा, बिल्कुल सेम मैनर, ए एक्स प्लस बी वाई बट सिंपली कैलकुलेशन है बेटा, नथिंग एल्स। ax plus by is equal to 1 and bx plus ay is equal to a plus b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस वन। देखिए बेटा हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यदि मैं राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेते हैं हम, तो a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बेटा इसका एलसीएम लिया तो ये यहाँ जाके माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ऐसा क्यों किया? बेटा मुझे पता है क्योंकि ये माइनस का साइन है तो ये हमारे इसको थोड़ा छोटा कर देगा नंबर को। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारी टर्म क्या बन गई बेटा? दैट इज, इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा टू ए बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बेटा सिंपली क्या करना है, इस टर्म को b से मल्टीप्लाई और इस टर्म को a से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बन जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी। ये हमारा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई किया गया है बेटा, ये बन जाएगा हमारा टू ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब आपको पता है नीचे वाले के साइन चेंज, माइनस माइनस एंड माइनस, दिस वन क्रॉस, ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर वाई, वाई कॉमन आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर वाई लिख लीजिए यदि आपको कंफ्यूजन है, माइनस ए स्क्वायर वाई, तो वाई कॉमन लिया तो बेटा ये बन गया, और ये बन जाएगा आपका प्लस बी कर दीजिए यहाँ पर बेटा, प्लस बी किया तो आपको पता है क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम, तो ये बन जाएगा हमारा -2 ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, देखिए बेटा प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट? एंड सिंपल एलसीएम लेके कैलकुलेट, -2 ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी क्या बनेगा, -a² प्लस बी क्यूब, ठीक है बेटा, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है बेटा, नीचे चलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, बी, तो बी कॉमन लिया तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब हमारे यहाँ पे क्या था बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, y इजकल टू ये क्या जाएगा बेटा, यहाँ पर डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली टर्म बेटा यहाँ डिवाइड में आएगी, तो ये कैंसल आउट, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी, b बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा बच्चे क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सेकंड मेथड है कि भाई अब की बार ये वाला कोफिशिएंट सेम बना लीजिए, चॉइस आपकी है, यदि मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बेटा बी और ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 1, सोल्व कर लेंगे बेटा, हो जाएगा सोल्व, या करके देखो, हो जाएगा बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है। हाँ जी, अच्छा ये क्वेश्चन किए नहीं आपने, अब तो हो जाएंगे बेटा, आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली जो कंसेप्ट है ना उसके अकॉर्डिंग चलना है, सिंपल है बेटा, मैथ जो, हाँ जी बोलो, हाँ एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल रखा है वैसे, अच्छा नहीं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं जनरली हम, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे ना बेटा तो बहुत लेंथी बन जाता है सवाल, ये नहीं कि सवाल सोल्व नहीं होगा, बिल्कुल इजीली सवाल सोल्व हो जाएगा। एक चीज, कभी भी बेटा मैथ में कुछ भी ऐसा सम आ जाए ना, सिंपली आप अपनी कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए, जो हमारी कैलकुलेशन है, हमने देखिए बेटा कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं किया, सिंपल सोल्व करते गए, आपको आती है ये कैलकुलेशन, आपको आती है ये कैलकुलेशन, सिर्फ एक मन में ना, एक मन में एक भय होता है, क्या भय, डर, वो डर क्या करता है, कहीं मैं ट्राई करूं और ये सवाल नहीं हो, बेटा वो देखिए सवाल नहीं होगा तो क्या होगा, कोई वो तो नहीं होगा, लेकिन यदि वो हो जाता है ना तो आपको आपको जितनी खुशी मिलेगी ना किसी को नहीं मिलेगी, और उस खुशी का आइडिया कोई नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं, तो हमेशा कोई भी सम हो, आपने आपने कहा हमने ट्राई ही नहीं किया, यही बात है, ठीक है, बिल्कुल, कभी भी बेटा देखिए कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, यू आर द ह्यूमन बींग, आप एक ह्यूमन बींग हो, हम भगवान ने हमें और लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसलिए अलग बनाया क्योंकि हमारे पास एक माइंड पावर है, हम सोच सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम उड़ना भी सीख गए, हम चांद पे भी चले गए, हम पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, हमने एटम बम भी बना लिया, पता नहीं क्या क्या बना लिया, ठीक है, तो ये सब चीजें पॉसिबल है, ठीक है, तो आप सिर्फ कोई भी चीज हो तो उसको थोड़ा सा अपने माइंड पे सोचिए कि भाई सोल्व करना है, सोल्व करना है भाई, इसमें क्या होगा, इसमें ना थोड़ा फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, हाँ कई बार ये होता है बिल्कुल ही नहीं पता लगता, यू हैव नो आइडिया, यदि आइडिया भी नहीं है ना फिर भी ट्राई कीजिए,
अब्दुल कलाम की थॉमस एडिसन का नाम सुना है? थॉमस एडिसन, हाँ नाम सुना होगा। जो ये बल्ब है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। बल्ब, बल्ब ये जो घरों में लगता है बल्ब, इसका आविष्कार बेटा थॉमस एडिसन ने किया था। और आपको पता है, अपनी लाइफ के सिर्फ 4 डेज, उसने अपनी लाइफ के 4 दिन बरस, सिर्फ 4 दिन बल्ब की रोशनी में निकाले थे। उससे पहले वो कितनी कितनी बार फेल हुआ पता है? 4980, 4980 टाइम्स वो फेल हुआ। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई आप इतनी बार फेल हुए, आपको मतलब ये नहीं हुआ कि भाई नहीं ट्राई करना चाहिए या समथिंग एल्स किया हो? तो उसने पता है क्या पॉजिटिव आंसर दिया? उसने कहा कि मुझे 4980 मेथड वो आते हैं जिससे एक बल्ब नहीं बनाया जा सकता। 4980 मेथड, उसने कहा मुझे 4980 मेथड वो आते हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता वो भी उसे पता है, उनका कारण भी उसे पता था कि भाई किस लिए नहीं, वो उन्होंने उन्हें पता था। ठीक है, कैसे बना बल्ब? क्योंकि उसने प्रैक्टिस की। ठीक है, हार नहीं मानी, करता गया करता गया करता गया और अंत में उसे सफलता मिली। ठीक है, तो आपको भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो एक बार माइंड से बिल्कुल प्योरली ठंडे दिमाग से सोचिए व्हाट ही वांट टू से। मतलब ये तो ठीक है, कई बार कोई आइडिया नहीं होता, कोई आइडिया नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं। कारगिल वॉर का नाम तो सुना ही होगा, कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल वॉर 1996 में। आप पैदा नहीं हुए थे, हम तो आपकी उम्र में थे, हम आपकी उम्र में थे तो हमें तो पता था, बिल्कुल पता था। ठीक है, उसके बाद मैं कारगिल देखने भी गया था कि भाई घूमने गया था तो देखने भी गया था, तो वहाँ पे अब जाएंगे ना आप कभी भी तो 1996 की बहुत अच्छी अच्छी मेमोरी वो बता रखी है। तो जब हमारे सिपाही ऊपर जा रहे थे उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि जो एनिमी का वो है सोल्जर कहाँ है, कोई आइडिया नहीं, क्योंकि वो हाइट पे बैठा है, वो हाइट पर है, हम नीचे थे, तो हमें कोई आइडिया नहीं था। तो क्या कारगिल छोड़ दें? नहीं छोड़ा था ना, किया था। आइडिया नहीं था फिर भी किया, क्योंकि माइंड है हमारे पास, भगवान ने दे रखा है। तो आइडिया लगाया, वो फायर करते थे, उससे आइडिया लगाया भाई उन्होंने फायर किया है तो वहां पे होंगे, फिर हमने फायर किया, हमने फिर जवाब दिया उन्हें। खैर वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन कभी भी कोई भी चीज हो, आइडिया नहीं आ रहा था, थोड़ा देर उसको फोकस कीजिए, अपने आप आइडिया आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। और जब आइडिया आता है ना, बड़ा मजा आता है। माइंड की जो एक्सरसाइज होती है वो होती है बेटा। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन बताइए बेटा। कैलकुलेशन तो आपकी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने देखा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेटा। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हुई, हाँ जी, बाकी आते हैं, सब हो गए। अब बेटा आपको और थर्ड जस्ट मिनट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉर द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो वैल्यू, यही ना? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, ऐसा क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मैंने मार्क करवा रखा है आपको आपकी एक्सरसाइज में के की वैल्यू के लिए। देखिए बेटा, इक्वेशन, सॉरी ये तो बोर्ड वाला काम हो गया। क्वेश्चन है हमारे पास 3x -4y +7 = 0 और kx +3y -5 = 0। देखिए बेटा उसने क्या कहा है, उसने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। आपने कहीं थर्ड चैप्टर में नो सॉल्यूशन का नाम सुना है बेटा? सुना है? बस बेटा, उसकी कंडीशन क्या होती है?
बस बेटा और क्या चाहिए था, आपको सब कुछ आता है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब आपको इतना पता है तो सवाल सोल्व हो गया बेटा। A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू -4, C1 की वैल्यू 7, A2 की वैल्यू K, B2 की वैल्यू 3 एंड C2 की वैल्यू -5। इज दैट ओके? फर्स्ट टू कंडीशन, that is 3 by k is equal to 4 by 3। तो क्या बन गया बेटा, दिस इंप्लाइज k is equal to 9 by 9, k is equal to 9 by 4 डायरेक्ट कर दिया बेटा। ये 4k 9 और k is equal to 9 by 4, बस सिंपली बेटा सॉल्व। एनीथिंग एल्स और कुछ? ठीक है बेटा, यदि ये पूछता किस वैल्यू के लिए, हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है ओके। अब आपको कुछ और क्वेश्चन दिए जाएंगे स्टेटमेंट के बेटा, स्टेटमेंट के कुछ और क्वेश्चन मैं सेंड अप कर दूंगा कल तक आपको, ठीक है। स्टेटमेंट के आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है बेटा, ओनली इक्वेशन, ठीक है। आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं करना। तो मुझे पता है आपको क्रॉस एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों अच्छे से आते हैं, सिर्फ इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इक्वेशन स्टोरी की तरह होती है, बहुत अच्छे बात। अब देखिए बेटा 8th चैप्टर में आ जाते हैं हम वापस, अपने 8th चैप्टर में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। आप बताइए बेटा, आप बताइए कब देना चाहते हैं, जब आप बिल्कुल 8th और 9th 3rd का, वेल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यस। यदि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। प्रॉपर कर लोगे आप, मुझे पता है, 100% पता है। दोनों का देना चाहते हैं या एक का देना चाहते हैं वो आप देख लीजिए, दोनों का। चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। अब आपके लिए थोड़ा सा सिलेबस को मैं कम कर देता हूँ। 3rd चैप्टर कंप्लीट है बेटा, कंप्लीट। और 8th चैप्टर की 8.4 एक्सरसाइज की जो एनसीईआरटी की वो है, क्या कहते हैं, 8.4 एक्सरसाइज कंप्लीट विद एग्जांपल्स। हाँ आइडेंटिटीज वाली ओनली 8.4 लास्ट एक्सरसाइज जो है, सिर्फ वो एक्सरसाइज ओनली एनसीईआरटी, नॉट एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा, ओनली एनसीईआरटी, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं, इस बात का याद रखना बेटा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। बना के दिए जाएंगे का मतलब बेटा, जैसे किसी को 10 कोट को मैंने चेंज कर दिया साइन बाय कोर्स में, ऐसे, ठीक है। वो आपको खुद डिटेक्ट, ओके। एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा इस चीज के लिए। और देयर आर नो ऑप्शन, किसी भी क्वेश्चन का कोई ऑप्शन नहीं रखता हूं मैं टेस्ट में, ठीक है। देयर आर नो ऑप्शन। और 20 मार्क्स का होगा, ज्यादा नहीं होगा, ओनली 20 मार्क्स, ओके। और आपको मेरा प्रोसीजर एक ही है बेटा, आप अपने अकॉर्डिंग जो टाइम आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट हो, क्योंकि मुझे पता है बेटा क्या चीज होती है, जब आप सबसे ज्यादा कंफर्ट होंगे तो ही आप सबसे ज्यादा माइंड ग्रोइंग होंगे। तो आप उसी समय पेपर को कीजिए जब आप कंफर्ट हो, ये नहीं कि 10 मिनट के लिए बेटा, ऐसा नहीं करना कि 10 मिनट के लिए बैठे, मम्मी ने काम बताया आप काम करने चले गए, ऐसा नहीं करना। टेस्ट मीन्स टेस्ट, ऐसे ट्रीट करना जैसे मैं वहीं बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है। ऐसे ट्रीट करना है आपको, ऐसा लगना चाहिए कि सामने टीचर है, हूँ नहीं, होऊंगा नहीं मैं वहाँ पर, आप ही होंगे। और आपका टेस्ट जैसे ही कंप्लीट हो उसी समय वो कर देना सेंड अप, और मुझे कॉल कर देना, जस्ट 1 कॉल। कॉल क्यों करना है बेटा, ताकि मैं टेस्ट को चेक कर दूँ, और जब मंडे को इवनिंग में आपकी क्लास लगे तो मैं आपको सारी आपके डाउट्स और जहाँ कमी है, हाउ टू अटेम्प्ट दिस टाइप, आपको बता दिया जाए, आपकी ये दोनों चीज क्लियर हो जाए। अब बेटा कुछ क्वेश्चन है जो आपसे आपने ट्राई नहीं किए बेटा, है ना। तो आप ट्राई खुद करना चाहेंगे या हम बताएं बेटा, ये बता दीजिए बस।
हाँ, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 8th के आइडेंटिटीज, ठीक है बेटा, नहीं आराम से करना, कूल माइंड होकर बेटा, कूल माइंड होकर, क्योंकि खुद करेंगे आपको खुशी होगी, हमें खुशी होगी, ठीक है। अब आते हैं बेटा थोड़ा और एक्स्ट्रा चीजों पे आते हैं। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना चाहेंगे? हाँ, इसके बाद कौन सा चैप्टर करना चाहेंगे बेटा? इसके बाद 9th हो जाएगा बेटा? हो जाएगा ना? तो हम आपको इसकी वर्कशीट सेंड अप कर देंगे बेटा, 9th चैप्टर की वर्कशीट सेंड अप करेंगे, और आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अभी नहीं करना करे, सेंड करेंगे, मंडे को सेंड कर देंगे बेटा, ताकि आपका काम मतलब टेस्ट के बाद आपको कोई ज्यादा वर्क नहीं होगा, तब तक यदि सेंड कर दिया तो आपका माइंड हाफ वहां डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। याद दिला देना आपको मंडे। हाँ जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब चलो अभी तो ट्रिग्नोमेट्री को आप ट्राई करना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा सबसे पहले। देख, ट्राइंगल तो बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, ट्राइंगल्स जरूर करेंगे, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एपीजीपी, आई थिंक फिफ्थ, फिफ्थ चैप्टर, फिफ्थ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल बेटा, मेन क्वेश्चन बताए जाएंगे कैसे किया जाता है। देखो एपी का तो बहुत शॉर्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रायंगल। ट्रायंगल में थोड़ा मेहनत लगेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई मेहनत नहीं लगेगी। देखिए बेटा, चलो मंडे को ही आप माइंड फ्रेश रहेगा, तो अच्छे से बताएंगे कहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होती है, क्यों की, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी कहाँ तक जाएगी बेटा, हम क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ये सभी चीजें यूज कहाँ होगा, डेली लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है, वैसे कहाँ यूज होता है, ये सभी चीजें बताएंगे। और सिर्फ बेसिक से एक छोटा सा बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद आप कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे, इवन नॉट इन 10th 11th 12th, कभी भी तक चले जाएं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए आसान होती है, फॉर्मूले उसके चेंज नहीं होते, 11th में भी चले जाएं 12th में भी चले जाएं, एक छोटा सा बेसिक है वो आपको बता दिया जाएगा। एक चीज है बेटा, बस इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, और एक ही दिन में नहीं करना, ठीक है। हाँ सर, जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना बेटा ट्रिग्नोमेट्री, दो 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और दिए जाएंगे आपको इनके अलावा। एक क्वेश्चन है बेटा, लेकिन वो ही है आपका सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है ड्यू टू कोविड, लेकिन चलो एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको। क्वेश्चन तो क्या देते हैं बेटा, आपको सिर्फ आइडिया देना है। यहाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपको सब चीज एक्सप्लेन होंगी बेटा, सिर्फ आपको आइडिया देना है कैसे सोल्व होगा। ये थोड़ा लेवल चेंज है, लाइट वन, नॉट सो हार्ड। ये बेटा एक ट्रायंगल है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट एस है, और ये पॉइंट ई है बेटा। ये एंगल हमारा थीटा, ये एंगल हमारा अल्फा, ये साइड 17, ये साइड 8, और ये साइड 6। पॉइंट आपको निकालना क्या है बेटा, सिंपली 3 tan थीटा -2 sin अल्फा +4 cos अल्फा, निकाल सकते हैं। कुछ नहीं है बेटा इसके, बिल्कुल ध्यान से माइंड को बिल्कुल कूल कीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में। यदि आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, और कर सकते हैं आप।
इजीली कर सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये क्वेश्चन सोच लिया हाउ टू सोल्व, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई भी वो नहीं कर सकता, मींस चेंज। क्या निकालना है ये देख लीजिए, 3 tan θ माइनस 2 sin α प्लस 4 cos α। और बेटा मैं ये लेक्चर भी रिकॉर्ड करना भूल गया। यस, कॉनकेव। देखिए कॉनकेव लेंस की इमेज हमेशा पीछे बनती है, ये बात याद रखना। तो जो ये हमारा V होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है ना। देखिए कैसे सिंपल बेटा, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है हमें, नहीं गिवन है। एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नहीं बेटा हाइट गिवन नहीं है, तो हम कोई भी हाइट मान सकते हैं। अब हमें पता है, और ये है बेटा 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, और इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पर। तो ये तो देखिए बेटा, ये ऐसे जाएगा, तो आपको पता है ये ऐसे जाएगा। ठीक है, सेकंड वन इज गिवन एट दिस साइड, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। फोकल लेंथ यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगी बेटा। ठीक है, अब सिंपली क्या बेटा, आपको क्या करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f 1/15 होगा या -15 होगा बेटा, हाँ जी बेटा। 1 बाय, ये तो पता है आपको, -10 होगा। दिस इज ऑलवेज -10। ठीक है, माइनस या प्लस, सोच लीजिए। माइनस, बिल्कुल शाबाश बेटा। कॉनकेव के केस में ये, तो u की वैल्यू आप निकाल लेंगे बेटा। u की वैल्यू निकालने के बाद क्या पूछा गया है, दैट इज अगेन मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, एक तो h डैश बाय h या फिर v बाय u। v बाय u से आपको सपोज कोई वैल्यू मिल जाती है +2 या -2 बेटा, कौन सी वैल्यू मिलेगी बेटा, पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी, अनाया। वैल्यू जो मिलेगी वो आपको पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी, सोच सकते हैं। कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है बेटा, पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव नंबर आएगा। अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शाबाश। क्यों पॉजिटिव, क्यों बेटा, क्योंकि इमेज जो बन रही है कॉनकेव लेंस में हमेशा कौन सी इमेज बनती है बेटा, इरेक्ट। इरेक्ट इमेज की जो साइन आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सर ऐसा क्यों सोच रहे हैं हम, क्योंकि बेटा देखिए कुछ हमें माइंड से भी सोचना होता है। यदि हम माइंड से नहीं सोचेंगे कि भाई कैसे क्या चीज़ चल रही है, तो सपोज न्यूमेरिकल घुमा फिरा के आ जाए, कुछ चेंज कर जाए थोड़ा सा, तो हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए। भाई कॉन्वेक्स मिरर है तो ये होना चाहिए, कॉनकेव मिरर है तो ये होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस है तो ये होना चाहिए, कॉनकेव लेंस है तो ये होना चाहिए। ये रे डायग्राम बेटा बनाने के लिए काम नहीं आते हमारे। जो ये रे डायग्राम है ये क्वेश्चन करने के लिए काम नहीं आते, कि भाई एक टास्क उसने दिया कि भाई एक इमेज बना दीजिए, कॉनकेव मिरर रखा है, फोकल लेंस से कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है,
तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फॉर्म दिस। प्लस हमारे न्यूमेरिकल सोल्व करने के काम भी आते हैं ये न्यूमेरिकल सोल्व। यदि हमें रे डायग्राम की अच्छी नॉलेज है तो हम न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। यदि रे डायग्राम की नॉलेज नहीं है तो वी कांट डू एनीथिंग। हाँ, क्रैमिंग करके बहुत कुछ कर सकते हैं। क्रैमिंग इज वेरी मीन्स आप कर सकते हैं क्रैम। वैसे भी गर्ल्स की जो क्रैमिंग पावर होती है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू बॉयज। ये हकीकत है बेटा, ठीक है। इसलिए गर्ल्स ज़्यादा डॉक्टरी लाइन में जाती हैं। ओके, जस्ट जोकिंग। लेकिन समझने की पावर भी गर्ल्स की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉयज। ये साइंटिफिक प्रूव है, मैंने नहीं बताया, ठीक है। दोनों चीज़ों में गर्ल्स हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके, लास्ट वन, ये क्वेश्चन आप ही करेंगे अनाया जी, द लास्ट वन क्वेश्चन। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे से। मंडे तक तो आ जाओगे आप पानीपत या नहीं? मोस्ट प्रोबेबली। ओके, नहीं भी आना चाहो तो बता देना। आपका आई एंड कलरफुल वर्ड, अपनी आंखों से हम कलरफुल वर्ड को देखेंगे बेटा, ठीक है। कैसे हमें ये कलर ऐसे दिखते हैं ये तो पता ही होगा वैसे, क्यों दिखते हैं। हाँ जी सहज जी, आपका हो गया ये चैप्टर? सहज जी, आर यू देयर? ये आई एंड कलरफुल वर्ड ये आपका चैप्टर हो गया? हो गया। हमें ये कलर ऐसे ही क्यों दिखते हैं बेटा, बताइए। हमें कोई चीज क्यों दिखती है पहले तो यही बता दीजिए। ओके, कुछ भी पूछ लीजिए सर, वो कटता या हुआ नहीं था। अच्छा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी गुड। जस्ट जोकिंग। आई चैप्टर कट है बेटा 100%। कलरफुल वर्ड है, थैंक यू बेटा। अदरवाइज मैंने तो अनाया को पूरा चैप्टर ही करवा देना था। थैंक यू, मुझे भी पता लगे क्योंकि एक्चुअली मैंने साइंस के सिलेबस को देखा नहीं है कितना कट है कितना नहीं, ठीक है। अब तो पता लग गया, अब मैं सिलेबस को चेक करेंगे पहले। अनाया बेटा आपके पास होगा शायद सिलेबस क्या कट है साइंस में, यदि है तो प्लीज व्हाट्सएप कर देना तो ताकि उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज हम वो कर लेंगे, गूगल से देख लूंगा मैं। यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपके पास है तो। सहज आपके पास भी होगा बेटा, क्या सिलेबस एलिमिनेट हुआ है साइंस का? मैथ का तो पता है मुझे, साइंस का यदि है तो व्हाट्सएप कर देना बस, जस्ट, ठीक है। हम देख लेंगे टॉपिक के वाइज क्या। अब देखिए बेटा, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिखा ये। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बताएंगे कैसे होगा सॉल्यूशन? शाबाश, क्या बात है, इतनी 3/2 इंटू 4/3, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। देखिए बेटा क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डैश डैश मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डैश डैश। तो आपको पता है फर्स्ट नंबर पे ग्लास, लास्ट नंबर पे वाटर, बीच में क्या फिलअप होगा बेटा, एयर। एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर पूछा गया है, दैट इज 3/2 मल्टीप्लाई ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा ना, तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव फर्स्ट मीडियम हम क्या कंसीडर करते हैं, एक नेचुरल मीडियम, तो एयर को कंसीडर करते हैं। देखिए बेटा हमें क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, तो वाटर किसी के रिस्पेक्ट में तो होगा, किसके रिस्पेक्ट में माना जाता है ये, एयर के रिस्पेक्ट में। तो एक मीडियम ऑटो होता है बेटा, हम कंसीडर करते हैं ऑटो माना जाता है कि भाई ये जो मीडियम हो एयर ही है। दैट ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, किसी के तो रिस्पेक्ट में होगा बेटा, ऐसे तो नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, ये किसी के रिस्पेक्ट में होता है, किसके रिस्पेक्ट में होगा,
हमने बताया था कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ऐसे नहीं लिखा जाता, टू, टू के साथ कोई मीडियम होता वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, जैसे ये लिखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो एयर को हम कभी लिखते नहीं है बेटा, जैसे 2 × 1 को हम कभी 1 को नहीं लिखते और 2 लिख देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ऑटो है। यदि लिखा नहीं जाता, यदि ऐसे क्वेश्चन में गिवन है ना बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब ये है ऑटो, ऑटो है क्या, एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है तो किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में बेटा, ठीक है। ऑटो अंडरस्टैंड है कि भाई जब भी एक का मीडियम दिया जाता है ना, तो दूसरा मीडियम क्या माना जाएगा, एयर। ओके, आई थिंक कंफ्यूज्ड। ओके क्लियर, दैट्स गुड। अब देखिए बेटा, अब एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो पहले आता है वो एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बट हमारे पास क्या है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या बनेगा, 3/4 बेटा। वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है हमारे पास, दैट इज 4/3। तो आपको पता है एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या बनेगा बेटा, 3/4। कंफ्यूज हो गए हैं ऑनलाइन में, ये क्या बनेगा बेटा, 9/8। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कंफ्यूज और नॉट, क्लियर, क्लियर है। बताया था बेटा आपको, कभी भी एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है ना, किसी भी चीज का, यदि दूसरा मीडियम नहीं गिवन है किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑटो अंडरस्टैंड है कि उसके साथ वाटर है, ओ सॉरी एयर है। जैसे बेटा हम सपोज लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x का कोफिशिएंट क्या माना जाता है, 1। कैसे, जबकि लिखा भी नहीं है, ऑटो है, ऑटो, ठीक है। वो वाले ऑटो, ऑटो नहीं, वो 3 टायर्स वाले। ऑटो मीन्स अपने आप, हर चीज अपने आप है बेटा, ठीक है। यदि किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है, रिस्पेक्ट में दिया जाता है, तो फिर तो कंसीडर वो किया जाएगा। यदि रिस्पेक्ट नहीं गिवन है तो अपने आप वो विद रिस्पेक्ट टू एयर है बेटा, ठीक है। एक्चुअली में वो एयर नहीं होता, वो यदि साइंस की लैंग्वेज में कहें तो वो वैक्यूम होता है बेटा, बट वैक्यूम पॉसिबल नहीं है, सो हम एयर को मानते हैं अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, हमेशा, ठीक है। अब कोई डाउट, सब चीज क्लियर, लाइट चैप्टर इज ओवर, लाइट चैप्टर इज ओवर। ऑल न्यूमेरिकल्स, आप कोई भी न्यूमेरिकल पिक कर लेना बेटा। अब ये बताएं, आने के बाद ही टेस्ट होगा आपका, मैथ का टेस्ट भी पेंडिंग है आपका, तो प्लीज टेल मी कि साइंस का टेस्ट कब दिया जाएगा और मैथ का टेस्ट कब दिया जाएगा। ओके अच्छा, अभी आपको पता नहीं, चलो ठीक है, फिर तो बाद में ही डिस्कस करेंगे। प्लस हाँ बेटा, आपके केमिस्ट्री के भी डाउट्स हैं, तो केमिस्ट्री वाले डाउट्स तो चलो बाद में ही, जब आप आएंगे तभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो नो प्रॉब्लम। और आपका और कोई चैप्टर बता दीजिए, कलरफुल वर्ड जैसे कि सहज बता रहे हैं कि भाई क्रॉस आउट हैं, तो बाकी देख लेंगे, उसकी लिंक करवा देंगे बेटा। यदि सारा करना चाहते तो बता दीजिए, या कोई और चैप्टर फिजिक्स का नेक्स्ट वन, या केमिस्ट्री करना है, कलरफुल वर्ड ही करें, ठीक है बेटा, कलरफुल वर्ड करते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तब तक आई थिंक आप आ भी जाओगे, और उसमें ज़्यादा टफ भी नहीं है, वो बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। ओके, हैव ए नाइस डे। तो अब आपको कल मॉर्निंग में उठने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इवनिंग में आई थिंक मैथ की क्लास नहीं होगी कल, क्योंकि आई हैव टू गो। यदि होगी तो मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा आप दोनों को, यदि होंगी तो, अदरवाइज नो, ठीक है। कोई भी डाउट है, यू कैन क्लियर मी ऑन संडे, जस्ट मेक अ कॉल। यदि कोई भी डाउट है तो प्लीज मेक अ कॉल, यदि नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है।
enjoy your day, have a nice day, sorry, good night. ठीक है, enjoy your night, bye बेटा, take care.